साथियों नमस्कार। अब आप सभी से हम बात कर रहे हैं। आज जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का ऑल फार्मूला आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं, जिससे है आपको दिक्कत नहीं होगा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बनाने के लिए फार्मूला की आवश्यकता है। हमने पहले ही 2 से 3 क्लास लिए हैं और केवल एक टाइप का एक फार्मूला दिए, उस पर क्वेश्चन बताए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। साथियों ध्यान देना है आप सभी को। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का हमने टाइप 1 टाइप 2 फार्मूला, टोटल फार्मूला लिखते हैं, जिससे आपका एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए। आप सभी को सबसे छोटा फार्मूला हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता है किसके बराबर है। तो देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक इनवर्स। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो एक्स के उल्टा 1/x होगा। इस प्रकार अभी आप लोग को एक फार्मूला क्लियर हुआ। दूसरा फार्मूला इसी में देखिए, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और बताइएगा। अभी आप यह भी बताइए tan इनवर्स एक्स से किसके बराबर है। कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर है। सेक इनवर्स एक्स किसके बराबर है। ध्यान देना है आप लोग को। यह सब फार्मूला है। पहला फार्मूला देखें कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो एक्स के उल्टा 1/x होता है। उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक होता है, तो x का उल्टा 1/x होता है। अगर हमको क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि कॉसेक इनवर्स 1/x किसके बराबर है, तो साइन के बराबर है। सेक इनवर्स x 1/x किसके बराबर है, तो कॉस इनवर्स x के बराबर है। देखिए tan का उल्टा होता है कॉट, x के उल्टा क्या लिखेंगे, तो 1/x। देखिए अब क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव के लिए कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x किसके बराबर है, तो यहाँ tan इनवर्स x। तो आपको याद हो गया होगा, इसके लिए ऐसा बोल रहे हैं और लिख रहे भी रहे हैं। कॉट के उल्टा क्या होता है, tan। उल्टा शब्द जो बोलते हैं आपको याद हो जाए, समझा जाता है। यहाँ पर x का उल्टा तो 1/x। सेक का उल्टा कॉस होता है, तो x का उल्टा 1/x होता है। कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो x के उल्टा 1/x होता है। तो आप किसी से किसी को कंपेयर कर लीजिए। एगो माने ये जो है कि टाइप 1 का 6 फार्मूला हम आपको दे दिए। अब इससे क्या है कि 6 क्वेश्चन क्या 12 क्वेश्चन इससे तुम्हारा क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव का। अब ए टाइप कंप्लीट कर लिए। यहाँ देखिए अब यहाँ सेक इनवर्स 1/x जो है किसके बराबर होगा, तो सेक का उल्टा कॉस होता है, तो 1/x का उल्टा जो है x होगा। तो यह बात आपको सामने यहाँ पर है। देखिए इसमें यहाँ है इसके बराबर है, यहाँ इसको दिए इसके बराबर। तो ऐसे अदल बदल करके आपको फार्मूला जो है परीक्षा में बहुत बड़ा काम देगा। अब आगे देखिए, इसके बाद जो है टाइप 2 लिखेंगे। टाइप 1 फार्मूला आप लोग का क्लियर हो गया।
टाइप 2 में आप सभी को दे रहे हैं, देखिए साइन इनवर्स एक से किसके बराबर होगा। तो इस सभी को जानकारी है कि देखिए ये पावर -1 है, माने उल्टा है और यह सीधा है। आप समझते ही होंगे पावर -1 है यानी उल्टा है और ये सीधा है। तो साइन इनवर्स को हम साइन से काट दिए, यह कितना आएगा x। देखिए ये काटल नहीं जाता है, समझा जाता है, लेकिन आपको याद रहे इसके लिए हमने काट दिए, हमारे रिजल्ट जो है x हो गया। इसी का दूसरा फार्मूला देखिए, कॉस इनवर्स x जो है x के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स x किसके बराबर होगा, तो x के बराबर होगा। इसको भी तो यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा। उसका रीजन समझ गए होंगे। आपको समझ में कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह इनवर्स है तो उल्टा से सीधा कैंसिल हो गया, यहाँ उल्टा से सीधा कैंसिल, आपको x बच गया है। यहाँ देखिए कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, तो यहाँ x बच गया है। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो x बच गया है। कॉसेक इनवर्स से कॉस कैंसिल, x बच गया है। तो यह जो है आप लोगों को फार्मूला याद करने में कहीं दिक्कत न हो, इसके लिए काट करके समझा दिया है। अब देख लीजिए इसका तीसरा टाइप जो है, अगर इनवर्स पहले भी हो तो उतना ही आएगा। जैसे साइन इनवर्स साइन x क्या होगा x, क्योंकि सीधा से उल्टा कैंसिल कीजिए आपको x बचेगा, सीधा से उल्टा कैंसिल कीजिए x बचेगा। कॉस इनवर्स कॉस x है, कैंसिल कर दीजिए, क्या बच गया, तो x बच गया। आपको इसको याद करने में कहीं कोई कष्ट नहीं है, वो लिखे हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं क्वेश्चन दे इतना, तो उसके बदले में हमने इतना लिख देंगे। तो चलिए 3 टाइप ये लेकर के फार्मूला हो गया। आप लोग को चौथा टाइप फार्मूला जो हम जिस पर क्वेश्चन भी बनवाए हैं अभी उसको भी बताने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक अगर लिख लिए कंप्लीट है तो हम आगे बढ़ते हैं। चौथा टाइप फार्मूला जो है आप लोग को हमने माइनस के लिए लिखते हैं साइन इनवर्स -x। इस पर हमने आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं कि अगर यहाँ माइनस में रहे तो कैसे बनाते हैं, और ये फार्मूला भी बताए हुए हैं, फिर सभी एक साथ बता रहे हैं ताकि आप लोग को एक साथ कॉपी में लिख सके। कॉपी में लिखिएगा विद्यार्थी तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स -x के लिए होता है माइनस साइन इनवर्स x।
या आप लोगों को अलग अलग कर देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। माइनस वाला को एक साथ कर देते हैं, जैसे साइन के बाद tan है, इसका भी मान माइनस में ही होता है। साइन का उल्टा कौशिक होता है। माइनस एक्स होता है, तो माइनस में ही रिजल्ट लिखते हैं। अब देख रहे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका भी रिजल्ट माइनस में, इसका भी रिजल्ट माइनस में और इसका भी रिजल्ट माइनस में। इसका वजह है कि साइन के उल्टा कॉसेक और टैन, याद करने का आपको तरीका है, साइन के उल्टा कॉसेक और टैन, ये तीनों का मान जो होता है वह -90 से लेकर के और +90 तक होता है। यहाँ देखिए इसका मान अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस बाहर कर दिए, हो गया। लेकिन इसी में कॉस, देखिए यहाँ कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स से। देखिए इसको रीजन है कि इसका मान जो होता है वह 0 से पाई तक होता है, तो इसमें माइनस कहीं से नहीं आवेगा, तो कॉस का जो रेंज होता है वह 0 से पाई तक होता है। इसी के वजह से यहाँ माइनस हो तो पाई लगा देते हैं, पाई माइनस उतना लिखते हैं। तो ये तीनों में एक अलग बात है और ये तीनों में एक अलग बात जो कि हमने लिख रहे हैं आप लोग को। देखिए कॉस का मान तो पाई माइनस लिखते हैं, कॉट का मान पाई माइनस लिखते हैं, और कॉस के उल्टा जो है सेक इनवर्स। अगर यहाँ हमको माइनस में आ गया अगर, तो हमने यहाँ लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखिए ये तीनों एक साथ आप देख रहे होंगे कि ये तीनों का जो मान होता है वह रेंज जो होता है कि इसका आंसर कहाँ से कहाँ के बीच रहेगा, ये तीनों का, तो 0 से पाई तक इसका आंसर माइनस नहीं होता है। अगर ये तीनों का किसी का भी वैल्यू अगर माइनस में लिखा हुआ हो तो गलत उसी से में कर दीजिए। आपको यहाँ जो है कॉस के उल्टा सेक और कॉट याद करने में बन जाएगा कि इसका जो होता है वैल्यू वह 0 से पाई तक होता है। आपको याद करने के लिए एक प्रॉक्स में जो है कि यहाँ पर बता दिया गया है। इसमें भी देख रहे हैं कि -90 से +90 तक संभव है, तो माइनस में भी यहाँ लिखा गया बस यही तीनों के, और ये तीनों के जो है माइनस में नहीं होता है, 0 से पाई तक होता है। इसके लिए पाई माइनस आंसर में लिखा गया है। तो यहाँ 4 नंबर आप लोग को जो सूत्र दिया गया है वह 4 नंबर और ये 5 नंबर सूत्र। अगर कोई कष्ट हो तो इसके लिए बताइए, इस पर हमने क्वेश्चन भी बनवाए हैं और आगे भी आप लोग को बनवाएंगे ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। अब जो है इसके बाद के फार्मूला के बारे में बताते हैं आप लोग को, और यह जो बताए हैं तो इससे फ़ायदा यह होगा कि आपको क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कौन सा बनेगा तो इसको देख लीजिए, अभी बता रहे हैं। देखिए जैसे साइन इनवर्स -1/2, देखिए यहाँ प्लस में देते थे पहले, अभी हमने माइनस में दे दिया आपको। अगर माइनस में दे दिए तो हमको इस फार्मूला के आधार पर बनाना है, इस फार्मूला के आधार पर। देखिए कॉस इनवर्स -1/√2 दे दिए। अब देखिए माइनस में दे दिए तो हमको फार्मूला यहाँ कॉस वाला लेना है, कॉस के आधार पर बनाएंगे। लेकिन इस फार्मूला को याद रखिएगा, आपको ये 5वां टाइप फार्मूला हो गया। अब हमने 6ठा टाइप लिखेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा तो बता दिए कि इतना का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा। तो हमने माइनस लगा हुआ है, प्लस वाला में तो डायरेक्ट बना देंगे,
प्लस वाला में आप लोग डायरेक्ट बनाइएगा, माइनस वाला में ध्यान दीजिए कि फार्मूला का यूज हमेशा कीजिएगा। अभी बना करके भी बताएंगे ऐसा, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट लगेगा। आप लोगों को फार्मूला बता रहे हैं पहले, अभी तब एग्जाम्पल ये जो है हम वो सब बताएंगे। पाँच के बाद छठा नंबर आप लोगों को बता रहे हैं फार्मूला, और ये सब बेसिक जो है आगे बताते ही रहेंगे कि साइन का वैल्यू जो है, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो यहाँ जो साइन एक्स है या यहाँ एक्स के बदले में कोई भी चीज़ दिया हुआ है तो इसका मान जो होता है वह -90 से लेकर के +90 तक होता है। तो यह बात भी याद रखना पड़ेगा कि साइन वाला का कभी भी यहाँ कुछ भी हो एक्स के बदले में, लेकिन उसका जब भी मान आवेगा तो -90 से लेकर के +90 तक ही आवेगा। यहाँ तक उतना ही नहीं, आपको कॉस इनवर्स एक्स के लिए आप याद किए हुए हैं 0 से पाई तक ही वैल्यू जाएगा। आप एक्स के बदले में कुछ भी बैठाइए, एक्स के बदले में कुछ भी बैठाइए, आपका जब भी आंसर आवेगा तो 0 से पाई के बीच में आवेगा। कॉस का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कॉस के उल्टा सेक का भी मान वही होता है और कॉट का भी माइनस में कभी नहीं आता है। जबकि टैन हो गया और टैन के साथ जो है टैन के उल्टा कॉसेक हो गया और टैन का मान, जबकि कॉस के उल्टा सेक और कॉट का मान जो होता है 0 से पाई तक ही होता है। अब देखिए इस टाइप के आप फार्मूला को आप जाने हुए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल में एक एक करके आप लोग को बताएंगे। सात नंबर में ध्यान दीजिएगा, आपको सिंपल फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होगा। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। तो देखिए ये फार्मूला कहाँ से बना है, तो आप याद कीजिए, इसके पहले के क्लास में त्रिकोणमिति पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे, तो उसमें tan a प्लस b पढ़े थे, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए इस फार्मूला को यहाँ ज़रूरत नहीं है, साबित जब करिएगा इसको हम आपको देंगे, साबित करने के लिए हम यहाँ करके बताएंगे भी। एक वीडियो में तो पता नहीं चलेगा, इसके बाद के वीडियो में जो है इसको साबित करके फार्मूला को बारी बारी से बताएंगे। अभी फार्मूला याद करवा रहे हैं आप लोग को। तो देखिए इसी के हेल्प से ही साबित हो पाएगा। यह फार्मूला बना है तो इसी के हेल्प से बना है, tan a प्लस b के फार्मूला से क्या होता है। लेकिन यह जो है 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, और ये चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। इसके लिए इसका टॉपिक अलग से आप लोग के लिए, बेस कमजोर है वैसे विद्यार्थी के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें त्रिकोणमिति का जितना भी बेसिक होता है सब आपको बेसिक उसमें मिल जाएगा। 0 लेवल से इतना छोटा मिलेगा कि हम बता रहे हैं। देखिए आपको P का मान दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए 3, B का मान दिया हुआ रहेगा जैसे 4, H का मान जैसे 5 दिया हुआ है। हम कहेंगे कि फाइंड कीजिए इसमें, या बताइए कि साइन थीटा का मान क्या होता है, जो 10th क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है। आप समझते होंगे कि साइन का सूत्र P बटे H होता है, और P का मान कितना है 3 है, तो 3 रख दिए, और H का मान कितना है 5 है, तो 5 रख दिए, हमारा आंसर कंप्लीट। तो ये सब बात देखिए 10th क्लास में पढ़ा जाता है, और इस तरीक़ा से बेसिक जो है एक एक छोटा छोटा बात आपको हम सिखाएंगे बेसिक वाला चैप्टर में। अभी जो है कि हमने फार्मूला केवल बता रहे हैं, फार्मूला पर बात कर रहे हैं, तो अगर बीच में हम ये बताएंगे तो फार्मूला क्लियर पूरा नहीं हो पाएगा, समय बहुत लग जाएगा। इसी के लिए अभी हम फार्मूला आप लोग के लिए सूत्र का यूज कर रहे हैं, सूत्र याद हो जाए, फार्मूला टोटल याद हो जाए, ताकि दिक्कत नहीं होगा आगे बनाने में। इसके लिए इसको भी हटा रहे हैं। बेसिक क्लास का इंतज़ार कीजिएगा, बेसिक क्लास हमने पढ़ा करके आप लोग को वीडियो अपलोड कर देंगे। अब देखिए इसका दूसरा फार्मूला क्या होगा।
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा। देखिए प्लस में है, ये माइनस में, तो कुछ नहीं, प्लस में है तो ऊपर में प्लस दिए हैं, नीचे माइनस, इसमें उल्टा हो जाएगा। माइनस वाला में x माइनस वाई, माइनस वाला है तो माइनस ऊपर 1 प्लस एक्स वाई। आपको इतना ही फार्मूला के जरूरी है 7 नंबर में। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये फार्मूला याद हो गया तो इसे एग्जाम्पल देखिए, आपका ये सूत्र कंप्लीट हो गया, समझिए याद कर लिए हैं अगर, तो क्वेश्चन कैसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान क्या होगा। आपको परीक्षा में हमेशा पूछा गया है, देखे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी देखे हैं। लेकिन देखिए बनेगा कौन फार्मूला पर, तो इसी पे कैसे है उसमें tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख लेंगे। देखिए x है तो x के मान, x के जगह पर हमको 2 मिला है, y है तो y के जगह पर 3 मिला है, बटा 1 माइनस x गुने y। अब देख लीजिए आपको जो है tan इनवर्स -1 आ जाएगा। tan इनवर्स देखिए ऊपर में जोड़ने पर 5 आएगा और नीचे 1 माइनस 6, 3 के 2 से गुणेंगे तो 6, तो 1 माइनस 6 यानी -5 आएगा। आप देखिए इसे ही कैंसिल हो गया एक बार में, तो tan इनवर्स -1 और -1 के लिए आप ये फार्मूला पढ़े हैं अभी थोड़ा देर पहले। tan इनवर्स माइनस में अगर रहे तो माइनस tan इनवर्स 1 से, देखिए तो इस तरीके से माइनस tan इनवर्स 1, अब 1 कितना डिग्री का मान है, तो 45 डिग्री का मान है। 45 को रेडियन में क्या कहते हैं, π/4, तो हमारा आंसर जो आया -π/4। इस तरीका के आप लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए इस फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगा। देखिए अभी टाइप नंबर 7 पर हमने बात कर रहे हैं, अब चलिए टाइप नंबर 8 पर आपसे बात कर रहे हैं, और एक एक करके ये सब भी प्रत्येक फार्मूला पर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लाएंगे। कहीं से कोई कष्ट ना होगा, आप केवल लगातार लगे रहिए। इस चैनल के सपोर्ट से आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। केमिस्ट्री जैसे आप देख ही रहे हैं कि बाबा सर पढ़ा रहे हैं, लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट करके, आपको उनके सपोर्ट से आपका केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर टाइप, ध्यान दीजिए। जैसे हम लिखते हैं साइन इनवर्स 1 से जोड़ कॉस इनवर्स 1 से क्या होता है, π/2 होता है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए टाइप नंबर 8 का ये फार्मूला कहीं कोई कष्ट देता है आपको तो बताइएगा। अब इसी में हम tan रख दिए, tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1 से क्या होगा, π/2 होगा। केवल अभी फार्मूला का डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग को फार्मूला पर ही विचार कर रहे हैं। सेक इनवर्स 1 से प्लस कॉसेक इनवर्स 1 से क्या होता है, π/2 होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सूत्र याद तो हो गया आपको कि साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x π/2 है। ये जो है आपका बना कहाँ से है, तो आप 10th क्लास में पढ़ते थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए वही फार्मूला से ये बना है, साबित करेंगे आपको मालूम चल जाएगा। इसके लिए एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाएंगे आप लोग को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है हम पूरे फार्मूला पर डिस्कस कर रहे हैं, समय बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। इसके लिए चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन पर एंट्री मारते हैं। 9 नंबर फार्मूला के लिए फार्मूला टाइप 9 देखिएगा। टू tan इनवर्स का मान, 2 tan इनवर्स x का मान साइन के रूप में क्या होगा, तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² होता है।
अगर इसी का 2 tan इनवर्स से 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कॉस के रूप में ही पूछ दिया, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। टू tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan के रूप में tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपका टाइप नंबर 9 क्लियर हो गया। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो देखिए कभी आपको डिफरेंशिएट के चैप्टर में ही अगर इतना मिल गया बनाने के लिए साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इतना का अगर डिफरेंशिएट करना होता है या इंटीग्रेट, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि इतना का फार्मूला क्या होता है, क्या है, तो 2 tan इनवर्स x। इतना के बदले में हमने इतना लिख देते हैं और आसानी से इसका डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। या जो भी कैलकुलेट करना हो जिस चैप्टर में आवे, आपको ई चैप्टर पढ़ने से ये फ़ायदा होगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला जानकारी रखने से ये फ़ायदा होगा आपको कि डिफरेंशिएट चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत ना होगा, इंटीग्रेट में कहीं कोई दिक्कत ना होगा, मैंने पूरे कैलकुलस में समझिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा केवल फार्मूला याद रखने से। अभी देखिए इसको हटाते हैं, पहले यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए हमने यहाँ लिख दिए। अगर इसमें कोई कष्ट हो तो बताइएगा, लेकिन कुछ नहीं, याद नहीं हो रहा है, आप कॉपी में इसको 2 से 4 बार लिख लीजिए। एक बार लिखिए, फिर उसी को देखकर दोबारा याद करके लिखिए, फिर तिबारा लिखिए। लिखते लिखते में आपको याद हो जाएगा कि 2 tan इनवर्स का मान साइन के रूप में क्या होगा फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का कॉस के रूप में क्या होगा, और 2 tan इनवर्स x का tan के रूप में क्या होगा। 3 रूप में तीनों होता है। आपको टाइप नंबर 9 फार्मूला याद रहेगा। हम समय भी अधिक होने जा रहा है, इसके लिए अब 10 नंबर टाइप बता रहे हैं। जैसे देखिए 3 tan इनवर्स x से 3 tan इनवर्स x जो है इसका फार्मूला tan के रूप में tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए 3 tan इनवर्स x के लिए फार्मूला tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। आप इसको 2 से 3 बार इसको केवल लिख दीजिए कॉपी में, आपको याद हो जाएगा। लेकिन लिखिएगा तब, केवल देखने से कंप्लीट नहीं होगा, आप लोग कॉपी पर भी लिखने का काम कीजिए। अगर मेरा बात मानते हैं, अगर बाय द वे मैथ आपका बहुत अच्छा नहीं होता है तो हमसे अपना मोबाइल नंबर भी देंगे, हमसे आप बात कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कह रहे हैं मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ऑफलाइन में जितने भी विद्यार्थी अपने पढ़े हैं, जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं, सभी का मैथ बहुत ही अच्छा हो गया है। जैसे देखिए 3 sin इनवर्स x से 3 sin इनवर्स x से साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर इसी तीसरा फार्मूला इसका है 3 cos इनवर्स x से cos के रूप में cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ई वाला पहले तो ई वाला बाद में। साइन और कॉस में हमेशा कुछ ना कुछ कंपेयर करके देखिए, आपको याद रहेगा। अब देखिए 10 नंबर टाइप का फार्मूला जो है, आपको कहीं से दिक्कत है तो बता दीजिए, और इसको साबित करेंगे तो आपका इसका बेसिक भी कुछ और पता चलेगा। लेकिन अभी इस चैप्टर का आपको फार्मूला लिखवा रहे हैं, इसके लिए इससे अलग हटकर लिखवाना उचित नहीं होगा। आप केवल इस तीनों फार्मूला को याद रखिए। परीक्षा में पूछ देता है कि इतना का मान क्या होगा, जैसे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब किसके बराबर है, तो आप तो जानबे करते हैं कि इसके बराबर है 3 साइन इनवर्स x के बराबर है। इसी को उल्टा करके परीक्षा में पूछ देता है। आपको फार्मूला याद रहेगा तो परीक्षा में क्वेश्चन बन जाएगा। आप देखिए परीक्षा वाला क्वेश्चन उठाकर, आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देखिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हटाते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझने के लिए केवल बताए हैं। अभी जो है
आपको बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। इतना केवल पढ़ लेने से आपको एनसीईआरटी बुक में कहीं कोई दिक्कत ना होगा। एनसीईआरटी बुक जो है आपको बनाने के लिए एक और ट्रिक हम बताएंगे, जिससे कितनों टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन अदर किताब के हो बना सकते हैं। लेकिन फार्मूला के लिए अब इससे ज़्यादा अभी याद नहीं रखिए आप, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। एनसीईआरटी के लिए इतना काफ़ी हो गया। गारंटी देते हैं आप लोग को एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा, केवल फार्मूला याद रखिए। ये फार्मूला याद रखना है, उतना ही नहीं, कंपटीशन का भी। धन्यवाद।